हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन अड्डा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हम कई दिनों से मेडिसिन के रिव्यू और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हमने यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस किया, फिर दो चार बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके वीडियोस हमारे चैनल पे आए, और अब हम कल से फंगल इन्फेक्शन की वीडियो आई है हमारे चैनल पे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे वो वीडियो है, उसे जाकर आप जरूर विजिट करें वहां पे। तो इसी फंगल इन्फेक्शन वाली सीरीज में आज हम एक फंगल इन्फेक्शन यानी एक ऐसी ही बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ही कॉमनली ये हर किसी में इसको देखा जा रहा है आजकल। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन के बारे में। पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन क्या होता है? एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, मैं इसको आपको बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे लिख रखा है पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन। पेनाइल का मतलब होता है पेनिस, ईस्ट का मतलब होता है एक फंगस, और इन्फेक्शन का मतलब होता है उसका एक इन्फेक्शन। यानी आपके मेल में पेनिस के ऊपर किसी फंगल इन्फेक्शन यानी किसी ईस्ट का इन्फेक्शन होना क्या कहलाता है? पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन होता है। मेनली ये जो बीमारी है या ये जो इन्फेक्शन है वो वुमेन्स के लिए है या फीमेल के लिए है। ये हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो फीमेल की हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी किसी में भी हो सकता है और ज्यादातर इससे मेल भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन की जो मेल में होती है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इसके बारे में ओवरव्यू जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये फीमेल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें कोई किसी को भी ये इन्फेक्शन फैल सकता है, जैसे कि मेंस में भी ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। और क्या अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे पेन, इनकम्फर्टेबल और आपके इम्ब्रेसिंग सिम्टम्स भी देता है। यहाँ पे इम्ब्रेशन आपको फील करवाएगा, इम्ब्रेसिंग फील होगा ड्यूरिंग सेक्स इंटरकोर्स। इसके समय भी आप इम्ब्रेसिंग फील कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इम्ब्रेसिंग फील करवाने वाली ये डिजीज होती है या इन्फेक्शन होता है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाने के बाद बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस की, यानी ये कैसे होता है। तो मेनली जो एक क्या कहते हैं, एक फंगस है जिसका नाम है कैंडिडा। कैंडिडा फंगस हमारे बॉडी में यूजुअली पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन ये किसी कोई इसको अगर ट्रिगर कर दे या किसी भी तरह से इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने लगे तब जाके ये कैंडिडा हमें हार्मफुल इफेक्ट देता है और पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन जैसी सिम्टम्स शो करता है। अब बात करते हैं दूसरे कॉजेस की। एक दो और कॉजेस हैं। ये तो रहा हमारे फंगस का नाम। और अगला सिम्टम्स है अगर मॉइस्चर आप ज्यादा यहाँ पे, जैसे कि यूरिनेशन के समय आपके पेनिस के ऊपर अगर मॉइस्चर रह जाता है, उससे भी इन्फेक्शन होती है। यानी किसी भी तरह का मॉइस्चर आपके पेनिस पे नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी बिना प्रोटेक्शन के सेक्स अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है तब भी यहाँ पे ये इन्फेक्शन हो सकती है। अगला है यहाँ पे अगर कोई मेल है जो किसी भी फीमेल के साथ इंटरकोर्स किया है जिसमें अगर किसी फीमेल को पहले से ये इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होके मेल में भी आ जाती है। और पुअर हाइजीन की वजह से भी ये इन्फेक्शन बहुत देखा गया है, यानी जिसने अपने हाइजीन को सही से मेंटेन नहीं किया उस मेल में भी ये आपको ये बीमारी देखने को मिल सकती है। और अगर कोई भी मेल है वो अनसर्कमसाइज्ड है, अनसर्कमसाइज्ड का मतलब होता है जो आपकी पेनिस की फोर स्किन होती है, ऊपर वाली स्किन, वो अगर पूरी तरह से कवर्ड है आपका पूरा पेनिस, तो क्या होगा, वहां पे ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहां पे हमेशा जो मॉइस्चर है वो बना रह सकता है। और अगर आप सर्कमसाइज्ड हैं तो वहां पे क्या होता है कि वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। अनसर्कमसाइज्ड मेल में ये देखने को ज्यादा मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स के जो हमें नजर आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सिम्टम्स है, आपकी रैसेस देखने को मिलेंगे, पेनिस के ऊपर रैसेस हो सकते हैं। फिर क्या होगा, व्हाइट शाइनी पैचेस ऑन पेनिस, यानी पेनिस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेल का पेनिस है और इसके ऊपर आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपको व्हाइट पैचेस देखने को मिलने लगेंगे।
और साथ ही साथ अगर आपको कोई और सिम्टम्स देखने को, जैसे कि मॉइस्ट पेनिस, हमेशा पेनिस के अंदर एक मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा, आपको हमेशा फील होगा कि यहाँ पे मॉइस्चर है या कुछ स्टिकी चीज टाइप का हमेशा आपको फील होगा। और साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि थिक व्हाइट सब्सटेंस इन द पेनिस, यानी पेनिस के ऊपरी भाग में या टिप पे इसके आपको एक व्हाइट कलर का यहाँ पे स्टिकी सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जो थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, स्मेल वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से व्हाइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ इसमें जमा हुआ क्रीम टाइप का। ये क्या है, पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे ही होते हैं। और क्या होता है कि इचिंग और बर्निंग सेंसेशन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी यूरिनेशन के समय बर्निंग सेंसेशन भी होगी और इचिंग भी, बहुत ज्यादा खुजली भी हो सकती है। रेडनेस और पेन भी इसके सिम्टम्स में इंक्लूड हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो फ्रेंड, इसके डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और ब्लड और यूरिन का टेस्ट किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर या आपका जो यूरोलॉजिस्ट है वो क्या करेगा, आपके फिजिकली आपको एग्जामिन करेगा। यहाँ पे ये सारे सिम्टम्स अगर उसको देखने को मिलते हैं तब वो आपको इस क्राइटेरिया में रखेगा, यानी कि पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन वाली क्राइटेरिया में आप आएंगे, यानी आपको वो इन्फेक्शन बताएगा कि हाँ ये आपको हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में यहाँ पे एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं उनके ऑइंटमेंट और उन्हीं के क्या होता है टैबलेट या कैप्सूल आपको दिए जाते हैं ओरली यूज के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी फिजिशियन के सलाह से आप ये दवाइयां ले नहीं। मैंने यहाँ पे ड्रग्स के नाम लिख रखे हैं, किसी भी ब्रांड नेम नहीं लिख रखा है, कौन सा टैबलेट खाना है या कौन सी क्रीम लगानी है, ये मैंने इसका ब्रांड नेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका ड्रग्स का नाम लिखा है। कितना क्या लेना है ये आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके ही लें अगर आपको ऐसा सिम्टम्स नजर आ रहा है तो। यहाँ पे देखिए माइकोनाजोल और इमिडाजोल, क्लोट्रिमाजोल और फ्लूकोनाजोल जैसी 4-5 एंटी फंगल ड्रग्स हैं जिनके ऑइंटमेंट और टैबलेट दोनों आते हैं। ऑइंटमेंट जैसे फ्लूकोनाजोल सबने देखा होगा, मार्केट में मिलता है। फ्लूकोनाजोल का टैबलेट है, इसको ओरली लिया जा सकता है इसके ट्रीटमेंट में, लेकिन बिना किसी फिजिशियन के सलाह के आपको ये सब नहीं लेना है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पेनाइल ईस्ट इन्फेक्शन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम वीडियोस लाएं और आप इससे अवेयर हो सकें। थैंक यू।